5 आदमी जो नायलॉन मास्क पहने हुए थे कमरे में घुसे। बंधी हुई लड़की जोर जोर से कांपने लगी। उसकी सांसें डर के मारे अटक रही थी। गंदी हंसी से हवा भर गई उसकी दबाई हुई विनती को डुबोते हुए जब उनमें से एक ने उसके मुंह में एक स्टॉकिंग ठूस दी। एक खासकर अधीर आदमी ने उसके कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन नेता ने तेज आदेश देकर उसे रोक दिया। अभी नहीं, मैंने अभी तक कैमरा भी ऑन नहीं किया। उन्होंने जबरदस्ती उसके चेहरे पर चश्मा पहना दिया। जैसे ही उसकी आंखें निराशा से चौड़ी उनके बीच इधर उधर भागी, वे मुस्कुराए। खेल शुरू होने दो। लेकिन सबसे बुरा तो अभी बाकी था। घर पर ऐना उस वीडियो को घूर रही थी जो उस आदमी ने उसे भेजा था। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। वो अपनी माँ को नहीं बता सकी, वो शब्द भी नहीं बना सकी। वो सिर्फ कंबल के नीचे खुद को दबाकर चुपचाप सिसक सकती थी। उसे भागना था। जब उसने आखिरकार हिम्मत जुटाई कि अपनी माँ से पूछे कि क्या वो स्कूल बदल सकती है, तो सवाल कमजोर और हिचकिचाते हुए निकला। उसकी माँ ने भौएं से कोड़ ली, पूछते हुए कि क्यों वो इतनी देर बाहर रहती है, क्यों वो इतनी अजीब तरह से व्यवहार कर रही है। ऐना टूट गई। गुस्से के फटकार में वो घर से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही उसने गली का मोड़ लिया, वो वहां था। वही आदमी, वही गंदी मुस्कान लिए हुए। उसके घुटने जवाब दे गए और फिर दूसरे भी आ गए, वही दरिंदे उस रात के। उन्होंने उसे घेर लिया। उनकी मुस्कुराहट चौड़ी हो रही थी, जैसे वे उसकी डर से टूटती हालत देख रहे हों। उस आदमी ने उसके चेहरे के सामने एक छोटी बोतल निकाली जिसमें साफ तरल था। ऐना को ठीक ठीक पता था कि अगर उसने इसे पिया तो क्या होगा, लेकिन गालों पर आंसू बहते हुए उसने उसे पी लिया, क्योंकि अगर वो मना करती तो पूरा स्कूल वीडियो देख लेता। कुछ ही देर बाद ऐना पार्क में जागी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसका शरीर दर्द में था। उस पल उसे लगा जैसे वो कचरा हो, बेकार, टूटी हुई। सबसे बुरी बात क्या, उसकी चुप्पी, उसका झुक जाना उसे कुछ भी नहीं दिला सका। वीडियो फिर भी ऑनलाइन लीक हो गए। जब ऐना की माँ ने अपनी बेटी की वे शर्मनाक तस्वीरें देखी, वो ढह गई। हताश होकर उसने पुलिस की ओर रुख किया, उनसे विनती की कि इस मामले को गुप्त रूप से संभालें। प्रशासन ने तेजी से कार्यवाही की और सारे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन नुकसान हो चुका था। मीडिया का तूफान फूट पड़ा। पत्रकार पुलिस स्टेशन पर टूट पड़े, एक बयान के लिए, ऐना की टूटी जिंदगी की एक झलक के लिए भूखे। ये फिर से नर्क जैसा हो गया।